गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, जिसके साथ ईश्वर खुद होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जो इंसान गलत कर्म करता है उसे उसकी करनी का फल तो मिलता ही है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। उसके परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, लेकिन किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर पर ही व्यतीत होता था। किशोर को घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध कराए जाते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी, और वो ये थी कि किशोर की मां का निधन छोटी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्यार किया करते थे और किशोर की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन व्यापार की व्यस्तता के चलते वो घर पर अधिक समय नहीं दे पाते थे। साध संगत जी, किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिसकी वजह से किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी और वो भगवान के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति किशोर की भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। साध संगत जी, उन्होंने किशोर को कभी भी भगवान की भक्ति करने से नहीं रोका, लेकिन समय की गति को भला कौन रोक सकता है। समय आने पर किशोर के दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर अखरने लगा। उसकी दोनों भाभियों को किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले तो वो इस बात को मन में छुपाए रहीं, लेकिन धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अज्ञान किशोर अपनी भाभियों में अपनी माँ का रूप देखता था और सोचता था कि अब उसकी माँ की कमी पूरी हो गई है। धीरे धीरे भाभियों की ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद किशोर के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब किशोर पूरी तरह से अपने भाइयों और अपनी भाभियों पर निर्भर हो गया था। साध संगत जी, किशोर के भाइयों का प्रेम अब भी बिल्कुल वैसा ही बना रहा, लेकिन भाग्य के आगे भला किसकी चलती है। मौका देखकर किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता गया, और वो दिन भी आ गया जब किशोर के भाई भी पूरी तरह से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब किशोर के भाइयों को भी उनका भाई किशोर अखरने लगा था। इन सभी बातों से अनभिज्ञ सहज सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था। वो अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखता था, लेकिन ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि तुम इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका अधिकार ही क्या है, इसने जीवन भर करा ही क्या है। ये जो भी कुछ है सब तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है, फिर आखिर इसको संपत्ति क्यों दी जाए। साध संगत जी, किशोर के भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सभी ने मिलकर किशोर को कहा कि अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध कर रहे हैं। अब तुम एक अलग स्थान पर रहा करो, तुम्हें समय पर खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री मिलती रहेगी। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हम होने नहीं देंगे।
अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर किशोर हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं सका कि वो क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए खुद को संयत करते हुए किशोर ने कहा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो निश्चित रूप से मेरे लिए अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझे इतना प्रेम किया, फिर अचानक से ये क्या हो गया? साध संगत जी, किशोर के भाइयों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था। वो भला अनाथ कैसे हो सकता था? साध संगत जी, दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और उसके मन से स्वर निकल उठे, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भगत वत्सल मोहि लीजो संभाल। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक दूसरे स्थान पर कर दिया गया। वो एकदम वीरान स्थान था, ना ही किसी का आना न जाना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरते रहते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध, दोपहर तथा रात्रि के भोजन के प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर दिया करते थे, और किशोर के वस्त्र भी घर से धुल कर आ जाते थे। किशोर ने कभी भी विरोध नहीं किया। वो उसी में संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था कि वो जब भी भोजन किया करता था, पहले ईश्वर को याद किया करता था। पहले भगवान को भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब भोजन ग्रहण किया करता था। साध संगत जी, कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर के दोनों भाइयों के घर बेटों का जन्म हुआ। उसके बाद उनको किशोर का प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। तब किशोर की दोनों भाभियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात के भोजन में विष मिलाकर भाभियों ने सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से अज्ञान सेवक भोजन लेकर किशोर के पास पहुंचा और भोजन किशोर को दे दिया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और रोज की तरह वो भोजन भगवान को अर्पित किया। अब जिसके साथ भगवान हो, उसके सामने भला कोई षड्यंत्र क्या कर सकता है? भगवान के भोजन स्वीकार करते ही वो भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने भोजन किया, भगवान का धन्यवाद किया और लग गया हरि भजन में। साध संगत जी, दूसरी तरफ किशोर की भाभियां बहुत खुश थी कि चलो आज पीछा छूट गया। अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस आया और किशोर को कुशल जाना, तो भाभियों को बड़ी हैरानी हुई। वो दोनों पाप बुद्धि ये जान ही नहीं पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि किशोर ने रात्रि में भोजन किया ही ना हो। ऐसा विचार करके किशोर के भाभियों ने अपनी मन की शंका को दूर करने का प्रयास किया। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में किशोर के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक तेज विष मिला दिया। अब किशोर की भाभियां खुद ही खीर लेकर किशोर के पास गई और किशोर से बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात में तुमने भोजन नहीं किया? अपनी भाभियों को वहां देख निर्मल मन किशोर बहुत खुश हुआ। वो बोला कि नहीं भाभी, मैंने तो भोजन किया था और बहुत स्वादिष्ट भोजन था। ये तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। ये सुनकर दोनों भाभियां शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर ये जीवित कैसे है। उनकी पाप बुद्धि ने अब तक उनका साथ नहीं दिया और वो सत्य को पहचान नहीं पाई। किशोर की भाभियों ने मन में विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को खीर देकर कहा कि आज हम
तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लाई हैं और अपने सामने ही तुम्हें खिलाकर जाएंगी। साध संगत जी, किशोर अपनी भाभीियों के कपटपूर्ण नाटक को समझ नहीं पाया। अब किशोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वो खीर ली और खाने बैठ गया, लेकिन खाने से पहले वो अपने भगवान को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक भगवान को याद किया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र! किशोर तो सारी खीर खा गया। उधर किशोर की भाभीियों ने जब किशोर को खीर खाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये मर ही जाएगा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने अपनी भाभीियों को धन्यवाद कहा, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। किशोर को बड़ी हैरानी हुई कि मेरी भाभियाँ अचानक से कहाँ चली गई। जब किशोर को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा भगवान को याद किया और भगवान के भजन में लीन हो गया। उधर दोनों भाभियाँ प्रसन्न मन अपने घर पहुंची तो देखा कि उनके घर में कोहराम मचा था। उन्होंने देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ये देख दोनों भाभियाँ बहुत ही दुखी हो गई। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया था। वो जान चुकी थी कि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का दंड दे दिया है। वो दोनों दहाड़ मारकर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। साथ संगत जी, उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी बात किशोर को बताई। ये सुनकर किशोर एकदम से विचलित हो गया और रोने लगा। वो सेवक से बोला कि भाई मुझे वहाँ ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंच गया। वहाँ जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग रो रहे हैं और उसके भाई और भाभीियों का तो रो रो कर बुरा हाल था। किशोर को वहाँ जीवित खड़ा देख उसकी दोनों भाभियाँ बड़ी हैरान थी। अब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने की उन्होंने कोशिश की, भगवान स्वयं उसके साथ हैं। इसीलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करनी का फल दे दिया है। साथ संगत जी, वो दोनों कुटिल स्त्रियां किशोर से डर गई और उसके पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और क्षमा करने की दुहाई देने लगी। किशोर और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुनकर बड़े हैरान थे, लेकिन किशोर तो वहाँ बच्चों के खातिर आया था। किशोर ने सेवक से कहा कि मुझे बच्चों तक पहुँचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास जाकर किशोर ने भगवान को याद किया, ठाकुर जी को याद किया और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना करके किशोर ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। साथ संगत जी, ठाकुर जी की लीला, अपने भक्त की पुकार को भला ठाकुर जी कैसे अनसुना करते। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। ये देखकर किशोर के भाई और भाभीियों को बहुत शर्म आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो यहीं रहेगा पहले की तरह। लेकिन साथ संगत जी, किशोर का सब कुछ तो अब भगवान ही थे। उसको इन सब बातों से भला क्या लेना देना। किशोर सेवक के साथ वापस लौट गया। किशोर के भाई और भाभी बड़े शर्मिंदा हुए। सारा समाज उनको भला बुरा कह रहा था। सबने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का फैसला किया। सभी मिलकर किशोर के पास पहुंचे, लेकिन किशोर तो पहले ही सब कुछ जान चुका था। वो लोग जब किशोर के निवास पर पहुंचे तब किशोर वहां नहीं था, वो वहां से जा चुका था। किशोर के भाई और भाभीियों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। निराश मन सभी घर पर वापस लौट आए और उधर जंगल में कहीं दूर स्वर लहरियां गूंज रही थी। हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भगत वत्सल मोहिली जो संभाल। साथ संगत जी, जिसके साथ खुद ईश्वर हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो साखी को बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।